नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। मैं मनवीन कौर स्वागत करती हूं आपका आज के इस बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। यूएन में कश्मीर पर टिप्पणी करने पर भारत ने पाकिस्तान को लिया आड़े हाथ। कहा, कश्मीर पर बोलने लायक नहीं हो तुम। नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार, 7 नए मंत्रियों को मिले विभाग। उत्तराखंड में मौसम ने फिर ली करवट, भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। उत्तरांचल विश्वविद्यालय में हुआ यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता सेमिनार। डॉक्टर प्राची पटवाल और अन्य विशेषज्ञों ने दी अहम जानकारी। साल्स डिपार्टमेंट में मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, छात्रों ने दी कई विशेष प्रस्तुतियां। अब खबरें विस्तार से। भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को जमकर फटकारा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में पाकिस्तान की ओर से कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर भारत पाकिस्तान आमने सामने नजर आए। इस दौरान भारत ने तीखा हमला करते हुए पाकिस्तान को एक असफल देश बताया और कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। आपको बता दें, बैठक में भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा, ये आश्चर्यजनक है कि पाकिस्तानी नेता अपने सैन्य आतंकवादी परिसर से झूठ फैलाते रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने गोल्ड कार्ड स्कीम का ऐलान कर दिया है। इस स्कीम के तहत $50 लाख यानी करीब 41 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद कोई भी अमेरिका की नागरिकता ले सकता है। ट्रंप के इस प्लान की दुनिया भर में आलोचनाएं भी हो रही हैं, साथ ही उन पर अमीर प्रवासियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने इस स्कीम का बचाव करते हुए कहा कि गोल्ड कार्ड के जरिए अमेरिकी कंपनियां भारत जैसे देश के छात्रों को नौकरी दे सकेगी और अमेरिका के यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट्स को इसका फायदा होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग पर भी कई आरोप लगाए। ममता ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से अन्य राज्यों के फर्जी वोटरों को बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल कर रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठेगी। 45 दिन तक चले महाकुंभ का 26 फरवरी को समापन हो चुका है। हालांकि अभी भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम के साथ गुरुवार सुबह प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ के समापन पर उन्होंने पहले अरैल घाट पर झाड़ू लगाई, साथ ही गंगा नदी से कचरा निकाला और फिर गंगा पूजन भी किया। सपा पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि विरोधी दूरबीन लगाकर बैठे हुए थे, फिर भी वे घटनाएं उजागर नहीं कर पाए, लेकिन दुष्प्रचार का कोई मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से जुड़े स्वच्छता कर्मियों को 10,000 रुपए बोनस देने का ऐलान किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जोरों पर है। इस बीच कैबिनेट विस्तार की खबर भी सामने आई है। भाजपा और जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए जा रहे हैं। बता दें कि अब नीतीश मंत्रिमंडल में कुल 36 मंत्री हो गए हैं। इसमें भाजपा कोटे से 22 मंत्री शामिल हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नीतीश कुमार ने नए मंत्रियों में अधिकतर को भाजपा कोटे में ही विभाग दिए हैं। इस तरह जेडीयू के मंत्रियों के विभागों पर कोई असर नहीं पड़ा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक बार फिर भाषा विवाद पर अपनी राय रखी और उन्होंने केंद्र सरकार पर दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनका राज्य भाषा को थोपने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखे पत्र में कहा, हम हिंदी थोपे जाने का विरोध करेंगे। हिंदी मुखौटा है, संस्कृत छिपा हुआ चेहरा है। ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव को भव्य बनाने के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। जानकारी के अनुसार आयोजन में देश विदेश के ख्याति प्राप्त योगाचार्य, साधक और प्रतिभागी योग आसन और ध्यान विधियों का अभ्यास करवाएंगे। गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार उत्तराखंड को योग की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से GMVN एवं पर्यटन विभाग 1 मार्च से 7 मार्च तक गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कर रहा है। उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर के कपाट शीतकालीन में करीब 6 माह बंद रहने के बाद 2 मई को फिर खोले जाएंगे। महाशिवरात्रि
शिवरात्रि पर बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले जाने का मुहूर्त निकाला गया। इस दौरान ओंकारेश्वर मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था। उत्तरांचल विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन उत्पीड़न को कैसे रोका जा सकता है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्राची पटवाल, प्रोफेसर सरजीत कौर और श्री विधायक शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को जागरूक किया कि किस प्रकार सतर्कता, शिक्षा और कानूनी अधिकारों की समझ के माध्यम से यौन उत्पीड़न को रोका जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान एक प्रभावशाली नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से ये दिखाया गया कि हम किस तरह से अपने आसपास के माहौल को सुरक्षित बना सकते हैं और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों को सशक्त बनाना और एक सुरक्षित समाज की दिशा में जागरूकता बढ़ाना था। उत्तरांचल विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ अप्लाइड एंड लाइफ साइंसेज यानी साल्स में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों ने विभिन्न मॉडल्स और उत्पादों की प्रस्तुति दी, जिसमें बायोप्लास्टिक मॉडल और 3D प्रिंटर मॉडल जैसे कई और भी मॉडल्स प्रस्तुत किए गए। इन मॉडल्स का मूल्यांकन विशेषज्ञों ने किया। कार्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में छात्रों की रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित किया गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए और खबरों के लिए बने रहिए टाइम्स ऑफ उत्तरांचल के साथ।